वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। दोस्तों, आज मेरे पास एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है और मैं खास इसीलिए कह रहा हूँ इसे क्योंकि इसे अनहेल्दी के साथ साथ हेल्दी पीपल भी ले सकते हैं। इनफैक्ट उन्हें ये लेना ही चाहिए, खासकर ऐसे लोग जो कि लंबे समय तक सिटिंग जॉब करते हैं। और आप जानते हैं कि सिटिंग जॉब वो भी ज़्यादा देर तक हमारे दिल के लिए कितना बुरा होता है। तो वीडियो में आगे मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा ही, इसलिए अभी इसका एक हम जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह आरजी स्ट्रॉन्ग सैचेट है। इसे प्राइम मैनकाइंड द्वारा बनाया जाता है। ये 6.5 ग्राम का एक सैचेट आता है जिसमें कि एल आर्जिनिन और प्रोएंथोसाइनिडिन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स यानी कि ये दानेदार पाउडर के रूप में आपको मिलता है। अब यदि हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें एल आर्जिनिन होता है जो कि 3 ग्राम होता है और प्रोएंथोसाइनिडिन जो कि 75 mg होता है। अब यदि प्राइस की बात करें तो 2024 में इसका प्राइस लगभग 65 रुपये है, यानी कि 65 रुपये में आप इसे अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। और अगर आपको पर्टिकुलर आरजी स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा है तो बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसे अलग अलग ब्रांड नाम से भी बनाती हैं, जिनका कि कंपोजिशन और प्राइस लगभग यही रहता है और वो काम भी यही करते हैं। तो आप उन्हें भी ले सकते हैं जो कि उस समय वहाँ उपलब्ध हो। और दोस्तों, अब हम जानकारी लेते हैं कि एल आर्जिनिन क्या होता है। तो देखिए, एल आर्जिनिन एक सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड, जैसा कि आप में से कई लोग जानते भी होंगे, हमारे शरीर की हर क्रिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं। तो जो एल आर्जिनिन है वो सेमी एसेंशियल होता है, यानी कि ये हमारी बॉडी में बनता तो है लेकिन हमें इसे खाने के साथ, यानी कि फूड सप्लीमेंट या बाहर से मिलने वाले भोजन के साथ हमें इसे लेना भी ज़रूरी होता है, तब जाकर इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और ये एल आर्जिनिन मेनली नॉन वेजिटेरियन फूड्स में पाया जाता है, जैसे कि फ़िश, मटन, चिकन, एग्स और कुछ मात्रा में दूध में भी पाया जाता है। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे हेल्दी व्यक्ति हो या अनहेल्दी हो। अगर अनहेल्दी है तो डॉक्टर के निर्देश अनुसार इसे ज़रूर लेना चाहिए, और यदि हेल्दी व्यक्ति इसे लेना चाहते हैं तो अब जो मैं आपको आगे इसके बेनिफिट और प्रिकॉशंस बताने वाला हूं, उनके अनुसार यदि आप लेते हैं तो आपको एक ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों, जब हम एल आर्जिनिन यानी कि सैचेट को 100 ml पानी में डालकर लेते हैं तब ये हमारी बॉडी में जाता है और वहाँ जाकर मेटाबोलाइज होता है और इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नाइट्रस ऑक्साइड वही गैस है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है। तो इसका मेन फंक्शन यही है, बॉडी में जाना और नाइट्रस ऑक्साइड के प्रोडक्शन में हेल्प करना, जिससे कि हमारे ब्लड वेसल्स फैलेंगी, यानी कि नसें फैलेगी, नसों की मोटाई बढ़ेगी, उनमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा और हमारी हर सेल्स, हर टिश्यू, हर मसल्स तक और हर अंग तक ब्लड की एक अच्छी और रेगुलर सप्लाई होगी, जिससे कि हमारी बॉडी पूरी तरह हेल्दी बनेगी। तो दोस्तों, इसका मेन फंक्शन यही है, नाइट्रस ऑक्साइड के प्रोडक्शन में हेल्प करना। अब हम इसके मेन बेनिफिट देख लेते हैं। और हाँ, आप इसके बेनिफिट को बहुत ही ध्यान से सुनिए क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो कि किसी भी तरह की डिफेंस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और जो कि स्टेरॉइड्स, चाहे वो टर्मिन हो या ट्रेनबोलोन हो या डेकाड्योराबोलिन हो, उन सभी का यदि सेल्फ अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो ये जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है। तो इसका पहला बेनिफिट ये है कि हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। जो एल आर्जिनिन है, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड का एक प्रिकर्सर होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड वही मॉलिक्यूल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स यानी नसों को डायलेट करता है, यानी चौड़ा करता है, जिससे कि उनमें ब्लड फ्लो आसानी से होता है। और ये कुछ कंडीशन, खासकर वो कंडीशन जो कि हाई बीपी से जुड़ी हो, उनमें काफ़ी राहत देता है। और यदि हाई बीपी में राहत मिलेगी, हमारा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कम होगा, तो हमारी कार्डियोवैस्कुलर यानी कि दिल की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। दूसरा बेनिफिट यह है कि यह हमारी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। जैसा कि मैंने बताया, यदि ब्लड वेसल्स में ब्लड अच्छी मात्रा में पहुंच रहा है, रेगुलर सप्लाई हो रही है, तो हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो भी स्वस्थ रहेंगी। और एंजाइना यानी कि जो चेस्ट में पेन होता है ब्लड वेसल्स के सकरा होने के कारण, या सीने में जो जलन होती है, उसमें भी काफ़ी राहत देता है। और ऐसे लोग जिनको हार्ट फेलियर का रिस्क है, उनके हार्ट की परफॉर्मेंस में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी करता है। लेकिन आप याद रखें कि यदि हार्ट से संबंधित आपको कोई समस्या है तो इस प्रोडक्ट का उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करें।
और साथ में यदि आप बीपी को कम करने वाली यानी कि बीपी को लो करने वाली कोई और दवा भी ले रहे हैं या फिर कोई ऐसा डायूरेटिक ले रहे हैं जो कि किडनी पर असर करता है, तो उसके साथ इस दवा को बिल्कुल भी ना लें। अब जो बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ वो जिम जाने वालों के लिए, और यदि ऐसे लोग जो कि डिफेंस सर्विस यानी कि पुलिस, आर्मी, सीआईएसएफ या फॉरेस्ट गार्ड के लिए फ़िज़िकल की तैयारी, खासकर दौड़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग इसे बहुत ही ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप कोई फिज़िकल वर्क करते हैं तो आपके शरीर में एटीपी बनता है यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमें एनर्जी देता है, और ये ग्लूकोज के टूटने के कारण बनता है, और तब बनता है जबकि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, जिसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। इससे बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी पैदा होती है जो कि हमें ताकत देती है। इससे कि हम एक्सरसाइज कर पाते हैं या दौड़ पाते हैं या कोई दूसरा फिजिकल वर्क कर पाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब हमारी मांसपेशियां काफ़ी थक जाती हैं, और ऐसे में हमारी जो बॉडी है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चली जाती है, जिसमें कि ग्लूकोज बनने की बजाय लैक्टिक एसिड बनने लगता है। लैक्टिक एसिड जो लोग दौड़ते हैं उन्हें पता होगा, जब वो ज़्यादा दौड़ लेते हैं या फिर पहली बार दौड़ते हैं तो उनके पैरों में, पूरे लेग्स में, जांघों में, शिन की तरफ, कमर में काफ़ी दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि यदि वो छू भी लें तब भी दर्द होता है। तो वहाँ पर भरा होता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड तब बनता है जबकि हमारी बॉडी एनारोबिक कंडीशन में एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, जिसमें कि केवल जनरेट तो 2 ही एटीपी होते हैं, लेकिन इन 2 एटीपी को जनरेट करने के लिए हमारी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, और इतनी मेहनत के बाद वो पूरी तरह से थक जाती हैं और टायर्ड हो जाती हैं। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि कई बार कई लोग दौड़ते दौड़ते अचानक गिर पड़ते हैं या जिम में वज़न उठाते उठाते अचानक ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में लैक्टिक एसिड इतना ज़्यादा जमा हो चुका है कि उनकी जो मसल्स हैं वो फेल हो गई हैं। अब इस मसल फेलियर को रोकने के लिए जिम में ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करने या ज़्यादा वज़न उठाने के लिए, या फिर 800 या 1600 मीटर की दौड़ में लंबे समय तक उसी स्पीड में दौड़ने के लिए बिना थके, कई लोग अनएथिकल साधनों का भी यूज़ करते हैं, जिनमें कि मेनली स्टेरॉयड ही शामिल होते हैं, जैसे कि ट्रेनबोलोन या फिर डेकाड्यूराबोलिन या फिर टर्मिन। तो ये जो स्टेरॉइड्स रहते हैं ये हमारे बॉडी में जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन है उसे ही बंद कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए आप सभी के लिए इस सेशेट का यानी आरजी स्ट्रॉन्ग का यूज़ जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये स्टेरॉयड का एक सेफ़ अल्टरनेटिव हो सकता है। हालांकि स्टेरॉयड बहुत ही कम समय में अपना कमाल दिखा देते हैं और ये अपना काम करने में एक लंबा समय ले लेता है, जैसे कि 45 या 60 दिन, लेकिन ये रिलेटिवली बहुत ही सेफ़ है। और ये क्या करता है, जब हम इसे लेते हैं तो ये हमारी मांसपेशियों तक ब्लड की प्रॉपर सप्लाई को बनाकर रखता है, ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, और जब मांसपेशियों तक, कोशिकाओं तक अच्छी मात्रा में और लंबे समय तक एक जैसा ब्लड पहुंचता रहेगा तो वहाँ ना न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, ना ग्लूकोज की कमी होगी और ना ऑक्सीजन की कमी होगी। और जब ऐसा होगा तब दौड़ते समय जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन है, जिससे कि हमारे पैर जाम हो जाते हैं या हम थक जाते हैं, जिससे जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन है उसमें डिले होगा, जिससे कि आप लंबे समय तक अच्छी तरह और एक ही स्पीड पर दौड़ पाएंगे। और यदि जिम जाने वाले हैं तो वो एक लंबे समय तक और ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर पाएंगे क्योंकि उनकी मांसपेशियाँ पहले की तरह थक नहीं रही होंगी। तो यही इसका एक बेनिफिट है जो इन दोनों कैटेगरी के लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसका अगला उपयोग है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। जी हाँ, एल-आर्जिनिन का उपयोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काफ़ी लंबे समय से एक सपोर्टिव थेरेपी की तरह यूज़ किया जा रहा है और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काफ़ी सेफ़ है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए दी जाने वाली दूसरी दवाइयों जैसे कि सिल्डेनाफिल या फिर वायग्रा की तरह ये भी आपकी बॉडी में जाकर नाइट्रस ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, सिल्डेनाफिल और वायग्रा जैसी दवाइयाँ स्टेरॉइड्स की तरह काफ़ी फास्ट एक्टिंग होती हैं और तुरंत काम करती है, लेकिन आरजी स्ट्रॉन्ग जैसे एल-आर्जिनिन के सेचेट या प्रोडक्ट काम करने में एक लंबा समय लेते हैं और आपको सब्सटेंशियल रिजल्ट या सिग्निफिकेंट रिजल्ट 45 से लेकर 60 दिनों के कोर्स के बाद ही देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि यदि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की वजह से है या किसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से है
या फिर किसी वायरल संक्रमण की वजह से है, या फिर वेरिकोसील या हाइड्रोसील जैसी समस्याओं की वजह से है, तब इसका उपयोग उसमें उतना अच्छा नहीं होगा, यानी कि ये उतना प्रभावी ढंग से काम नहीं करेगी। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या केवल वैस्कुलरिटी की वजह से है तो आप इसमें काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव देखेंगे और डॉक्टरों द्वारा इसे रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही सेफ़ है। इसका अगला उपयोग है हमारी किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। हमारी किडनियों तक ये पर्याप्त मात्रा में और अच्छी मात्रा में ब्लड पहुंचाता है, जिससे कि किडनियाँ ठीक तरह से काम करती रहती हैं। इसके बाद ये हमारी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। L-आर्जिनिन जो होता है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और हमें छोटे मोटे रोगों या वायरल इन्फेक्शन या फिर बार बार होने वाली सर्दी खांसी और इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं। इसके बाद है ये ज़ख्मों को भरने में यानी कि वाउंड हीलिंग में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये वैस्कुलरिटी को बढ़ाता है यानी कि नसों को चौड़ा करता है, तो जिससे कि घाव तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड, ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचते हैं। साथ ही वहाँ पर कोलेजन का प्रोडक्शन भी बढ़ता है, जिससे कि घाव जल्दी और अच्छी तरह से ठीक होने लगते हैं। और इसका अगला उपयोग है ये इन्फ्लेमेशन को घटाता है। इन्फ्लेमेशन चाहे वो एलर्जी के कारण हो या बुरी दवाइयों के कारण हो या दूसरे किसी भी कारण से हो, तो L-आर्जिनिन सैचेट यानी कि जो आरजी स्ट्रॉन्ग सैचेट है, यदि आप इसे लेते हैं तो इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों के कारण यह आपके इन्फ्लेमेशन को भी कम कर सकता है। और कभी कभी इन्फ्लेमेशन मोटापे से भी आ जाती है या डायबिटीज़ से भी आ जाती है या ऐसे ही किसी ऑटोइम्यून रोग से भी आ जाती है, तो ये उनमें भी काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस प्रोडक्ट के यूजेस देखे हैं, इसलिए चलिए अब इसके बारे में प्रिकॉशंस यानी कि इसे लेते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखी जानी चाहिए उन्हें भी जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यदि पहले से ही किसी को दिल की बीमारी है तो इसे ना लें, क्योंकि यदि आप इसे लेते हैं वो भी दिल की बीमारी के साथ, तो उसके कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब करता है। दूसरा, यदि किसी को लो बीपी की समस्या है तो भी आप इसे ना लें, क्योंकि एक तो आपको पहले से ही लो बीपी की समस्या है और इसे लेने के बाद बीपी और ज़्यादा कम होता है, तो ऐसे में आपका बीपी खतरनाक स्तर तक नीचे जा सकता है, जो कि कभी कभी जानलेवा भी होता है। इसलिए लो बीपी की दवाइयाँ लेते समय आप इसे लेना अवॉइड करें। तीसरा, यदि किसी को किडनी का कोई रोग है, किडनी का कोई बड़ा रोग, तो भी इसे ना लें, क्योंकि L-आर्जिनिन किडनी के फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है और इसका एक्सक्रीशन भी यानी कि उत्सर्जन भी किडनियों के द्वारा ही होता है। इसके बाद यदि किसी को L-आर्जिनिन से ही एलर्जी है तो भी इसे ना लें, क्योंकि यदि आप इसे लेते हैं तो आपकी स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, आंखों से पानी आ सकता है या पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ सकते हैं या आपको सर्दी खांसी हो सकती है। तो इस तरह की कुछ एलर्जिक आपको क्रियाएं हो सकती है, तो इसे ना लें। इसके बाद यदि किसी को वायरल इन्फेक्शन है, खासकर हर्पीस के वायरस का इन्फेक्शन है, तो भी इसे ना लें, क्योंकि यदि आपकी बॉडी में हर्पीस का वायरस भी है या कोई दूसरा वायरस है, तब जब L-आर्जिनिन आपकी बॉडी में जाएगा तो जो वायरस का रेप्लिकेशन है ये उसको बढ़ा सकता है, यानी कि वायरस की संख्या को ये बढ़ा सकता है। इसलिए आप इसे वायरल इन्फेक्शन में, खासकर हर्पीस के वायरल इन्फेक्शन में, इसे बिल्कुल भी ना लें। अब इसके बाद है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में आप इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करें। हालांकि डॉक्टर प्रेगनेंसी की कंडीशन में इसे ज़रूर देते हैं, क्योंकि ये महिलाओं के एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि वो फ्लूइड जिसमें कि बच्चा सुरक्षित रहता है, उसको प्रॉपर बनाए रखने में काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन फिर भी यदि आपको प्रेगनेंसी की कंडीशन है या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो इस दवा को डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसके बाद है यदि आप L-आर्जिनिन यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को बूस्ट करने का पहले से ही कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो भी आप इसे ना लें, क्योंकि इसकी डबल डोज हो सकती है जो कि खतरनाक होता है। और यदि आपको ग्लूकोमा है यानी कि काला मोतिया, तो भी इस दवा का उपयोग ना करें। तो दोस्तों ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो इस दवा को लेते समय आपको रखना ज़रूरी है। अब वीडियो के अंत में हम इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये 6.5 ग्राम का एक सैशे है जिसमें कि L-आर्जिनिन 3 ग्राम होता है। तो एक काम करें, आप इसे 100 ml पानी में इसको अच्छी तरह घोलें और खाना खाने के साथ इसे भी पिएं, तब ये खाने के साथ जाकर आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाएगा। और यदि साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो देखिए, इसका कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसे बॉडी खुद भी बनाती है। हालांकि कुछ लोगों का पेट खराब हो सकता है या पेट दर्द हो सकता है, जो कि कुछ ही दिनों में चला भी जाएगा, या बॉडी जब इसकी एडजस्ट कर लेगी इसके लिए तब चला जाएगा।
इसके अलावा इसका कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हालांकि जो प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं आप उनका ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी आरजी स्ट्रॉन्ग सैचेट या एल आर्जिनिन के प्रोडक्ट के बारे में वो जानकारी जो आप सभी के लिए ज़रूरी थी, और ख़ासकर जिम कर रहे या फिर किसी भर्ती की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। आप इसे स्टेरॉइड्स का एक सेफ़ अल्टरनेटिव मान सकते हैं। हालांकि उस तरह तो काम नहीं करता, लेकिन उतना खतरनाक भी नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि इसके बारे में आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।